तो भाइयों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर अंडर 1 लाख रुपीज, वो भी 2024 में मिलने वाली। वैसे तो कहना कि 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों का सालों की जमा पूंजी लगी हुई है, जिन लोगों का यही सेगमेंट है, यही बजट है, उन लोगों के लिए यही 1 लाख रुपए खास हो जाता है। तो ये फुल वीडियो जरूर देखें और एक अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर इनमें से चॉइस करके ले ले अगर आपका 1 लाख बजट है। वैसे 1 लाख के अंदर तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में, लेकिन बात वही है कि कल आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया, परसों कंपनी ही गायब हो जाएगी। अरे कहाँ गया ऑफिस? हटो रे, हटो यहाँ से। वो लक्ष्मी चिट। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज आप लोग से पूछना चाहता हूँ, क्यों आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता क्या? कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और देख के ऐसे ही चले जाते हो? तो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कुछ भी कमी है तो कमेंट में बता दो ना, मैं उसको सुधार करने का कोशिश करूंगा। चलिए आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो स्टार्ट करते हैं 5th पोजीशन पे आने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर से। तो 5th पोजीशन पे जो हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलती है वो है हीरो की तरफ से ऑप्टिमा CX 2.0। बात की जाए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में तो इसमें आपको 2 किलोवाट आवर का बैटरी देखने को मिलेगा, 89 किलोमीटर का रेंज देखने को मिलेगा, 48 kmph का टॉप स्पीड भी देखने को मिलेगा, और इस गाड़ी को फुल चार्ज होने में लगभग 4.5 घंटे करीब लग जाते हैं। गाड़ी के प्राइस के बारे में बात की जाए तो गाड़ी का प्राइस आपको 1,06,000 रुपये होने वाला है, वो भी एक शोरूम। इसलिए इस गाड़ी को मैंने 5th पोजीशन पे रखा है, और एक रीजन है इस गाड़ी को 5th पोजीशन पर रखने का। आज से तकरीबन 1 साल पहले जाया जाए तो ये जो कंपनी थी वो टॉप परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी थी, लेकिन आज के डेट में इनका टॉप 10 में भी जगह नहीं बनता इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में सेल्स रिपोर्ट के मुताबिक। तो ऐसा क्या हो गया हीरो इलेक्ट्रिक के साथ कि इनका टॉप 10 में भी पोजीशन नहीं बन रहा? वो है इनकी चाइनीज प्रोडक्टों का यूज करना और गवर्नमेंट की तरफ से इनके प्रोडक्ट पे सब्सिडी ना देना, यही सबसे बड़ा रीजन हो चुका है हीरो इलेक्ट्रिक के साथ। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं 4th पोजीशन की। तो 4th पोजीशन पे जो हमें गाड़ी देखने को मिली वो है ओकिनावा की तरफ से प्रेस प्रो। इसमें बात की जाए तो 2.08 किलोवाट आवर का बैटरी देखने को मिलेगा, जिसके मदद से ये गाड़ी 81 किलोमीटर का IDC रेंज प्रोवाइड कर देती है। बट रियल रेंज डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे चलाते हो, गाड़ी आपका वेट क्या है, और टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इन सारी बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही आप लोगों को बता दूं तो इस गाड़ी में आपको 2.7 किलोवाट का मोटर देखने को मिलेगा, जिसके मदद से ये गाड़ी 56 kmph का टॉप स्पीड के साथ चली जाती है। गाड़ी की चार्जिंग की बात की है तो ये गाड़ी लगभग 3 घंटे में फुल भी चार्ज हो जाती है। प्राइस की बात की है तो 99,645 रुपीज़ एक शोरूम प्राइस इस गाड़ी का होने वाला है। अब बात करते हैं 3rd पोजीशन पर आने वाली गाड़ी के बारे में। जो 3rd पोजीशन पर हमें गाड़ी देखने को मिलती है वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग गाड़ी है, वो है रिवोट मोटर की तरफ से रिवोट NX100 क्लासिक, जो कि इनका बेस वेरिएंट है। इसके ऊपर भी आपको वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बात की जाए इस गाड़ी की तो इस गाड़ी में आपको 2 किलोवाट आवर का बैटरी देखने को मिलेगा, जिसके मदद से ये गाड़ी रियल वर्ल्ड रेंज 100 किलोमीटर का क्लेम करती है। बट मुझे नहीं लगता कि 100 किलोमीटर रियल वर्ल्ड रेंज मिल जाएगा, आपको अराउंड 80 to 90 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा इस गाड़ी के साथ। साथ ही आप लोग को बता दूं तो इसमें मोटर का तो कंफर्मेशन नहीं आएगा कितने किलोवाट का मोटर यूज किया गया, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि 6 किलोवाट तक का मोटर यूज किया जाएगा, 6 to 8 के अराउंड बीच ही रहेगा। बट टॉप स्पीड की बात की है तो 110 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड इस गाड़ी का होने वाला है। साथ ही इसके साथ आपको 750 वाट का चार्जर मिलेगा, जिससे समथिंग मुझे लगता है कि 3 से 4 घंटे में ये गाड़ी फुल चार्ज भी हो जाएगी। अब बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस के बारे में। तो 89,999 रुपीज़ इस गाड़ी का प्राइस होने वाला है, मीन्स 90,000 रुपये। 90,000 रुपये में ये गाड़ी मिल जाएगी, वो भी काफ़ी ट्रस्टेबल ब्रांड। और ये बेंगलोर की EV स्टार्टअप कंपनी है, बेंगलोर की बेसिकली नहीं, ये बेलागावी की EV स्टार्टअप कंपनी है। तो ये काफ़ी अच्छी एक इलेक्ट्रिक कंपनी है, काफ़ी रेवोल्यूशन लाने की क्षमता रखती है और गेम चेंजर साबित हो जाएगी। अब बात करते हैं 2nd पोजीशन पे आने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, जो कि है बाउंस इन्फिनिटी की E1+। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर खास इलेक्ट्रिक स्कूटर है, क्योंकि इसके साथ आपको रेंज एंजाइटी नहीं होने वाला। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको स्वैपेबल बैटरी देखने को मिल जाता है। साथ ही एक और इस गाड़ी के साथ खासियत है कि इस गाड़ी के साथ आप रेंटल बैटरी भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ स्कूटर का पैसा देना है और बैटरी के लिए आप रेंट के तौर पे बैटरी उसकी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये मेजॉरिटी Tier 1 सिटीज़ में ही अवेलेबल है, Tier 1 सिटी में ही इनका स्वैप स्टेशन भी अवेलेबल है। अभी पूरा अच्छे तरीके से इनका एक्सपेंशन नहीं हुआ है। बात की है तो इसमें आपको 2 किलोवाट आवर का बैटरी देखने को मिलेगा और आपको 85 किलोमीटर का रेंज देखने को मिल जाएगा। 1.5 किलोवाट का मोटर होने वाला है, जिसके मदद से ये गाड़ी 65 kmph का टॉप स्पीड भी दे देती है।
और गाड़ी की प्राइस की बात की है तो इस गाड़ी का प्राइस 89,999 रुपीज़ होने वाला है, मीन्स 90,000 रुपये में ये भी गाड़ी मिल जाती है। और इसका स्वैपिंग स्टेशन और भी खास बना देती है। अगर पूरा अच्छे तरीके से एक्सपेंशन होकर पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका स्वैपिंग स्टेशन अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए। अब बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन पर आने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, जो कि है हमारी ओला की तरफ से आने वाली ओला S1 X Plus। इस गाड़ी की बात की है तो इसके साथ आपको 3 किलोवाट का बैटरी देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ और खास इस गाड़ी के साथ है उसका रेंज 151 किलोमीटर का IDC रेंज, बट रियल रेंज 110 से 120 किलोमीटर के बीच का देखने को मिलेगा, या उससे भी कम देखने को मिल सकता है, जैसा कि हमें ओला S1 एयर में देखने को मिलता है। लेकिन इस गाड़ी की खासियत ये है कि ये गाड़ी सारी ही गाड़ियों से ज़्यादा फीचर ऑफर करती है, ज़्यादा रेंज ऑफर करती है और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको ज़्यादा ऑफर करेंगी। और इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली ब्रांड की तरफ से ये गाड़ी है, ओला की तरफ से। साथ ही टॉप स्पीड की बात की है तो इसमें आपको 90 kmph का टॉप स्पीड मिल जाएगा। BLDC मोटर मिलेगा 6 किलोवाट का, जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो 7.5 घंटे करीब में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है, जो कि 500 वाट का चार्जर इस गाड़ी के साथ मिलता है। इसमें आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं मिलेगा, इसके बावजूद भी आपको इसमें नेविगेशन देखने को मिल जाता है, जो कि टर्न बाई टर्न नेविगेशन है, क्रूज कंट्रोल। इसके अलावा बहुत सारे आपको फीचर भी इस गाड़ी के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी चॉइस है 89,999 रुपीज़ में। लास्ट की जो 3 गाड़ियाँ थी टॉप 3 पोजीशन पे, वो सारी ही गाड़ियाँ 89,000 पे मिल रही हैं। तो आप अपने हिसाब से, आप अपने घर के पास शोरूम के हिसाब से कोई भी गाड़ी ले सकते हैं। रिवो 10X100 की बात की है, जो कि मैंने 3rd पोजीशन पे इस गाड़ी को रखा था, उस गाड़ी का भी डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुआ है। आई थिंक मई और जून में इस गाड़ी का डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगा, तो इस गाड़ी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा चारों ही गाड़ियों का डिलीवरी स्टार्ट है, चारों ही गाड़ियों में से किसी भी गाड़ियों को ले सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि टॉप 4 या टॉप 3 गाड़ियों में से ही किसी गाड़ी को लें। 5th पोजीशन पे जो हीरो ऑप्टिमा है, पर्सनली मुझे उतनी पसंद नहीं है, लेकिन कोई चॉइस भी नहीं था, इसलिए इस गाड़ी को मुझे इस लिस्ट में रखना पड़ा। तो ये थी टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि हमें 1 लाख के अंदर देखने को मिल जाएंगी और 2024 में आप इन सारी ही गाड़ियों में से किसी भी गाड़ियों को ले सकते हैं। वैसे आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने मेरा वीडियो देख के कौन सी गाड़ी को खरीदा, और इंस्टाग्राम पे हमें टैग भी कर सकते हैं evhindy.in के नाम से। वैसे चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर इसी फरवरी मंथ में पूरा करा दीजिए। और अभी भी किसी प्रकार के किसी भी गाड़ी के रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बिना किसी टेंशन के मैं उसका जवाब जरूर ही दूंगा आप लोगों को। तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।